हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज फिर आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। तो ये क्वेश्चन इतिहास से जुड़े हुए जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यानी ये सभी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में। स्यायवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यायवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म के। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये सभी, बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में।
16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कौशल मथुरा से, ये सुलेमित नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? धन नंद को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन को ध्यान से देखिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे कथन सत्य हैं, असत्य कुछ भी नहीं है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो किस शिलालेख में है? मास्की। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं यानी ग्रीक अरामेइक में प्राप्त होता है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में प्राप्त होता है? सरेकुना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगली वीडियो में फिर इतिहास से जुड़े क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक।